हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से मेरे चैनल यानी आगाज़ उर्दू में आप सबको तहे दिल से खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुछ इस तरह से उर्दू सबक पढ़ेंगे जिसमें आपको ऐसी जानकारी दी जाएगी जो कि आपको पढ़ने के लिए भी आसानी होगी और लिखने के लिए भी आसानी होगी। यानी जो सबक आज हम पढ़ेंगे उसे किस तरह से उर्दू में पढ़ा जाता है और उसके मानी आपकी समझ में किस तरह से आ जाएंगे, आज की इस वीडियो में यही सिखाया जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि इसकी जमा और जो वाहिद के लफ्ज़ हैं वो क्या है ये पढ़ेंगे हम। और हर्फ जार यानी जब दो जुमलों को मिलाते हैं तो बीच में कौन सा हुर्फ आता है ये पढ़ेंगे। और अदब से किन हुर्फ़ों को इस्तेमाल किया जाता है ये सीखेंगे। और किस तरह से हुर्फ को जोड़कर एक साथ एक सेंटेंस यानी एक जुमला बनाया जाता है ये सीखेंगे। तो वीडियो को अभी से आप लाइक कर दीजिए, वरना बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और मेरी वीडियो को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट्स करके ज़रूर बताना मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि अगली वीडियो हम किस तरह से बनाएं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो आज के हमारे सबक का उन्वान है कुरान मजीद अल्लाह की किताब। तो हम इस सबक की शुरुआत करते हैं। तो शुरू करते हैं हम बिस्मिल्लाह के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबक शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह के साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका उन्वान है कुरान मजीद अल्लाह की किताब। किसी किताब की अहमियत का अंदाज़ा दो चीज़ों से लगाया जा सकता है। एक तो ये कि उसका मुसन्निफ़ कौन है। पता चला आपको इस सेंटेंस का। एक तो ये कि उसका मुसन्निफ़ कौन है। मैं एक बार पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ लेती हूँ, बाद में आपको समझा भी देती हूँ और इसको जोड़ने का तरीका भी सिखा देती हूँ। दूसरे ये कि इसका मौजू क्या है। अगर किताब का लिखने वाला कोई गुमनाम सा फ़र्द हो और उसका मौजू गैर अहम हो तो जाहिर है हम तो इस किताब को न तो ख़रीदेंगे न पढ़ेंगे। लेकिन अगर किताब का लिखने वाला वो हो जो इस कायनात का और हमारा खालिक हो, उसका मौजू हमारी दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी हो, तो क्या उससे अहम कोई और किताब हो सकती है। अहम यानी कीमती, कोई और किताब नहीं हो सकती। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। किसी किताब की अहमियत का अंदाज़ा दो चीज़ों से लगाया जा सकता है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, किताब की। एक तो ये कि उसका मुसन्निफ़ कौन है, दूसरी ये कि इसका मौजू क्या है। यहाँ पे हमें सबसे पहले इस जुमले में समझना है इसमें वाहिद जमा क्या है। किसी किताब की अहमियत का अंदाज़ा दो चीज़ों से लगाया जा सकता है। एक तो ये इसका मुसन्निफ़ कौन है। यहाँ एक की बात हो रही है, तो यहाँ पर जब हमने है का इस्तेमाल किया, है का, तो यहाँ वाहिद का इस्तेमाल आ गया, तो यहाँ पर है आ गया। यहाँ पर भी किसी किताब की अहमियत का अंदाज़ा दो चीज़ों से लगाया जा सकता है। यानी किताब हमेशा यहाँ पर ये नहीं बता रहा है किसी किताबों की, यानी कि एक किताब की बात हो रही है जो है कुरान मजीद यानी अल्लाह की किताब। तो ये किताब की बात हो रही है, तो इस जुमले में क्या आएगा, है आएगा। मेरी जो लास्ट वीडियो आपने देखी होगी उसमें मैंने है और है का इस्तेमाल बताया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही दिखा रही हूँ, यानी कि यही समझा रही हूँ कि जुमले में है किस तरह आएगा और है कैसे इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर वाहिद एक किताब की बात हो रही है, तो इस सेंटेंस में लास्ट में इस जुमले में क्या आएगा, है आएगा। एक तो ए उसका मुसन्निफ़ कौन है। यहाँ एक किताब की बात हो रही है और एक लिखने वाला, मुसन्निफ़ यानी किताब को लिखने वाला, तो एक की बात हो रही है, तो यहाँ पर जुमले में
है आएगा। यहाँ पर है नहीं लिखेंगे हम, है जमा में आएगा। अब हम लास्ट में पढ़ेंगे इसको, है कहाँ पर लिखते हैं। दूसरी ये कि इसका मौजू क्या है। मौजू क्या है? वाहिद है, तो यहाँ पर भी है आएगा। अगर किताब का लिखने वाला कोई गुमनाम सा फ़र्द हो और उसका मौजू गैर अहम हो तो ज़ाहिर है हम तो इस किताब को न तो ख़रीदेंगे ना पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या बता रहा है? अगर किताब का लिखने वाला, वाले नहीं बता रहा है, वाला, यानी यहाँ वाहिद का इस्तेमाल हो रहा है, अकेले का बयान आ रहा है यहाँ पर। तो इस जुमले में आखिर में क्या है? है आया है, आया है। हम तो इस किताब को ना ख़रीदेंगे ना पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए ख़रीदेंगे यानी सब जमा के अंदाज में यहाँ पर जुमले में बताया गया है। ना पढ़ेंगे ये किस तरह, ये कब इस्तेमाल होगा? पढ़ेंगे, लिखेंगे, ख़रीदेंगे, ये जमा के अल्फाज में, यानी बहुत सारे लोग इस बात को बता रहे हैं, तो यहाँ ये जमा में शामिल होगा। लेकिन अगर किताब का लिखने वाला वो हो जो इस कायनात का और हमारा खालिक हो, इसका मौजू हमारी दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी हो, तो क्या उससे अहम कोई और किताब हो सकती है। यहाँ इतना पैराग्राफ जब हमने पढ़ा तो इसमें कहीं पर भी है का इस्तेमाल नहीं आया, हर जगह है आया, है का इस्तेमाल नहीं आया है, क्योंकि यहाँ सब बातें वाहिद यानी अकेले की बात की जा रही है। अल्लाह क्या होता है? अकेला होता है, अल्लाह वाहिद है, तो इसके साथ हम किसी को शामिल नहीं करेंगे, तो यहाँ पर भी है का इस्तेमाल होता है। और एक किताब की बात हो रही है, तो इस सेंटेंस में भी है ये आएगा, है नहीं आएगा। नेक्स्ट हम जब पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर मैं बता दूंगी कि है कहाँ पर आता है। इसके लिए मैं कोई दूसरा पैराग्राफ लेकर आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर वाहिद और जमा को मैंने इस तरह से लिखा है। वाहिद है तो है आएगा, जमा है तो है आएगा। रहा, ये क्या है? वाहिद है, अकेले के लिए बात होगी। वो जा रहा है, वो आ रहा है, तो इसमें वाहिद का इस्तेमाल होगा। तो ये रहा कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम? जहाँ पे वाहिद का इस्तेमाल होगा, यानी एक के बारे में हम बात करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो है का इस्तेमाल होगा उस जुमले में। ये जमा है तो यहाँ पर है का इस्तेमाल होगा। रही वाहिद में आएगी, यानी अकेली की बात करेंगे हम। रहे जमा में आएगा। सकता अकेला है, वो जा सकता है, वो आ सकता है, वो खा सकता है, तो अकेले की बात करेंगे तो सकता वाहिद में आएगा। और ये है सकते, ये जमा में आएगा। गया, वो गया तो वाहिद है, तो ये वाहिद में आएगा। गए, ये जमा में आएगा। यहाँ पर छोटी सी मिसाल देकर मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। तो जुमले में ये जब भी आएगा, यानी जुमले में जब भी वाहिद का इस्तेमाल होगा, तब क्या होगा? जुमले में है आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये जुमला देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। वो खाना खा रही हैं, सब खाना खा रहे हैं। तो आपको वाहिद और जमा की समझ आने के लिए मैंने यहाँ पर एक एक सेंटेंस को लिखा है। ज़्यादा सेंटेंस लिखने से वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं आपको एक एक सेंटेंस लिखकर ही समझा देती हूँ, ठीक है। वाहिद सेंटेंस के साथ सिर्फ है नहीं आता, बल्कि इसमें मुज़क्कर होगा तो भी है आता है। जैसे यहाँ पे देखिए, वो खाना खा रहा था, वो खाना खा रहा था, ये भी वाहिद में आएगा, क्योंकि यहाँ पर मुज़क्कर के बारे में समझाया जा रहा है, तो ये भी वाहिद में आएगा। जमा में देखिए, इसे हम किस तरह लिखेंगे? सब मिलकर खा रहे थे, यानी थे जमा में इस्तेमाल होगा। थे जमा में इस्तेमाल होगा, और था वाहिद में इस्तेमाल होगा, और था मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होगा,
और थे जमा के लिए भी इस्तेमाल होगा और अपने से बड़े के लिए भी इस्तेमाल होगा। जैसे अब्बा खाना खा रहे थे, सब खाना खा रहे थे, सब यानी जमा में आ गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अब्बा खाना खा रहे थे। अब्बा को हमने जमा में क्यों इस्तेमाल किया? अब्बा खाना खा रहे थे, क्योंकि जब एहतराम और इज़्ज़त के साथ हम बात करेंगे तो भी हम जमा में इसको लिखेंगे, लिखते वक्त सेंटेंस को। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको मैंने वाहिद और मुज़क्कर के अल्फाज किस तरह से पढ़े जाते हैं ये मैंने आपको सिखाया है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको था और थे के बारे में समझाया भी था, इसलिए एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी से टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।